सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के समक्ष हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे, अगर जन्म पत्रिका में मांगलिक योग बन रहा है तो क्या मूंगा पहना जा सकता है। इस विषय पे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, मेरे कुछ अपने क्लाइंट भी हैं। 60 से 70% कुंडलियों में मांगलिक योग बनता है। तो इसमें सबसे प्रचलित क्वेश्चन ये है, तो मांगलिक योग को कम करने के लिए, इसका प्रभाव को खत्म करने के लिए मूंगा पहन सकते हैं। आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे 3 कुंडली बनाया है। जब भी स्टोन की बात आती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्ट को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही अपना ज्योतिष को ओपिनियन देना चाहिए। D1 चार्ट, D9 चार्ट और भाव चलित स्टोन के लिए ये 3 चार्ट को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे लग्न कुंडली में प्लेनेट कहाँ पे हैं, नवमांश में कहाँ पे हैं, और चलित कुंडली में वो प्लेनेट किस भाव में जा रहा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी को स्टोन पहनाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई स्टोन पहने तो उसे नेगेटिव एनर्जी मिलेगा। तो चलिए मैं आज बात करता हूँ मांगलिक योग के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मंगल या मांगलिक योग बनता कैसे है। मंगल पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, जिसे वै भाव कहते हैं। मंगल इस भाव में, पांचों भाव में से किसी भी भाव में आकर के विराजमान हो जाए तो उस कुंडली में मांगलिक दोष बन जाता है, मांगलिक योग बन जाता है। मान लीजिए लग्न कुंडली में, मैं कुंभ लग्न का कुंडली लिया हूँ समझाने के लिए, कदापि लग्न पे ध्यान ना दे, लग्न चेंज होते रहते हैं। आप लोग भी अपना चार्ट ओपन करके देख लीजिए, मैं विस्तार से बताऊंगा। मैंने ग्रहों का प्लेसमेंट सारा लिख रखा है, सारे कुंडली में आपको ग्रहों का पोजीशन मिलेगा। हमने यहाँ पे साइड में भाव मध्य भी निकाल के रखा है। भाव मध्य इसलिए हमने रखा है क्योंकि जब भी भाव चलित कुंडली की बात आती है तो उसमें सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है भाव मध्य का। भाव मध्य हम कितने से निकालेंगे मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भाव मध्य, जब भी भाव चलित कुंडली की बात आएगी तो भाव मध्य जरूर उसमें इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। तो मैं इस पर भी आऊँगा। आप देखिए, मंगल लग्न कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है। D9 कुंडली भी कुंभ लग्न का बना, कोई जरूरी नहीं है कि कुंभ लग्न की कुंडली है तो D9 चेंज हो जाए। बहुत सारे परिस्थितियों में चेंज होता है, वो लग्न की डिग्री के हिसाब से डिपेंड करता है। D9 फिर कुंभ लग्न की कुंडली बना, बस आप नोटिस कीजिएगा कि D9 में ग्रहों का पोजीशन चेंज हो गया है। D1 में देखिएगा शनि के साथ बुध सप्तम भाव में सूर्य की राशि में है, और D9 कुंडली में शनि केतु के साथ शनि 100 राशि के होकर के लग्न में केंद्र में विराजमान है, अपने राशि में आ गए। ग्रहों का पोजीशन चेंज हो रहा है। और चलित कुंडली में यहाँ पे मैंने लग्न की डिग्री लिखा है, आप देखिएगा 24 डिग्री 10 अंश 0 कला पे। तो जब भी हम भाव मध्य निकालते हैं, चलित कुंडली देखते हैं, तो उस भाव मध्य सबसे पहले हम 15 से लेते हैं। भाव चलित निकालने के लिए भाव मध्य 15 से स्टार्ट होता है। 15 में लग्न की डिग्री डिपेंड करता है। अगर किसी जातक की जन्म पत्रिका में हम भाव चलित देख रहे हो, जातक की जन्म पत्रिका लग्न 15 डिग्री से कम है तो 15 उसमें हम प्लस करते हैं। 15 से ज़्यादा है लग्न की डिग्री तो 15 माइनस करते हैं। इस कुंडली में आप देखेंगे कि लग्न की डिग्री 24 है तो हम उसमें से 15 क्या माइनस करेंगे, 15 माइनस कर देंगे, क्योंकि कोई भी 30 डिग्री तक ही कोई भी प्लैनेट चलता है। तो 15 माइनस करेंगे तो आएगा 0 डिग्री 09 डिग्री 10 अंश 0 कला पे आएगा। तो 09 से जो कम प्लेनेट की डिग्री होगा वो चलित कुंडली में अपना भाव चेंज करेगा। माइनस है तो मतलब पीछे वाले भाव में आएगा। तो भाव चलित कुंडली में देखेंगे मंगल अष्टम भाव से सप्तम भाव में आ गया, मतलब भाव चलित में मंगल अपना भाव चेंज कर दिया। तो क्या ये मांगलिक दोष है? बिल्कुल मांगलिक दोष है। सप्तम भाव में भी मंगल विराजमान होता है तो मांगलिक दोष बनता है। तो अब इस पे तीनों चार्ट को देखने के बाद एक ज्योतिष इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि तीनों कुंडली में देखेंगे, चलित कुंडली में भी मंगल दोष बन रहा है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, नवमांश कुंडली में मंगल अपना भाव चेंज कर दिया।
भाग्य भाव में शुक्र की राशि में चला गया, तो आप तो कहेंगे नवमांश कुंडली में अगर ग्रह अच्छे भाव में चला जाता है तो उत्तम रिजल्ट देता है, बिल्कुल देता है। लेकिन जब भी ग्रह का दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आएगा तो चलित कुंडली का भी रिजल्ट देगा। इसीलिए D9 में मंगल भाग्य भाव में चला गया तो हम इससे ये नहीं मानेंगे कि आप मांगलिक नहीं हैं, बिल्कुल 100% आप मांगलिक माने जाएंगे और मंगल दोष का इसका आपको कष्ट भी मिलेगा, क्योंकि D1 और भाव चलित में मंगल प्रबल मांगलिक योग बना रहा है। और भाव चलित में देखेंगे आप कि मंगल शनि के साथ विराजमान है, दोनों एक दूसरे का युति हो रहा तो आपस में शत्रु हैं। और वापस से D9 में मंगल भाग्य भाव में शत्रु राशि में चला गया है। तो जब भी कुंडली में मांगलिक योग बनता है तो सबसे पहले मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि मूंगा रत्न कदापि धारण ना करें। अगर हाँ भाव चलित में मंगल सप्तम भाव की जगह अगर भाग्य भाव में जाता तो आप मूंगा पहन सकते थे, क्योंकि D9 और भाव चलित में मंगल अपना पोजीशन, अपना भाव चेंज कर दिया। मांगलिक दोष तो रहेगा बट उसका जो नेगेटिव एनर्जी है 10% 11% ही मिलेगा। अगर आप मूंगा पहन लेते तो वो भी आपका कष्ट खत्म हो जाता। तो ग्रहों के पोजीशन के हिसाब से हम स्टोन को सलाह देते हैं पहनने के लिए। मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि बहुत सारे ज्योतिष जिनको नॉलेज कम होता है देख लेते हैं आप मांगलिक है तो मूंगा पहन लीजिए, इससे मंगल दोष खत्म हो जाएगा, कदापि ना पहने। अगर आप मांगलिक है तो इसका उपाय करें। अगर मेरे से कोई सलाह लेता है एज ए एस्ट्रोलॉजर, कोई मेरे पास आता है, मेरे पास वैसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, कुंडली मांगलिक योग है, अंगारक दोष भी बन रहा है तो गोमेदी पहने हुए हैं और मूंगा रत्न भी पहने हुए हैं, तो मानसिक तनाव तो रहता ही है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जिनको कम नॉलेज है, किसी को आप अमीर नहीं बना सकते हैं तो कृपया करके रोड पे भी ना लाइए, क्योंकि रत्न अगर आप सही से नहीं पहनाएंगे तो उनके ज़िंदगी में आने वाले कष्टों को बढ़ा देगा। इसीलिए रत्नों को हमेशा एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखा करके सलाह ले करके पहनना चाहिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर रोड के किनारे बैठे होते हैं, आपके हाथ देख करके वो बताते हैं, हाथ देख करके स्टोन कदापि ना पहने। मान लीजिए हाथ में आपका मंगल शुभ है और षोडश वर्ग कुंडलिया में मंगल कहीं खराब चला गया तो आपको नेगेटिव एनर्जी भी मिलेगा। तो इसीलिए मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था कि जब भी किसी जातक की कुंडली में मांगलिक योग बन रहा है तो मूंगा ना पहने। उसका निवारण मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का अगर रोज आप 11 बार भी उच्चारण करते हैं तो जो ये दोष है उससे आपको छुटकारा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग भी मुझसे कंसल्टेंट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप पे मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये पेड कंसल्टेंट होता है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।